ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत पर सुंदर दार्शनिक विचार। आज भी श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान को अनन्य भक्ति प्रिय है। अनन्य भक्ति के कारण ही लक्ष्मी का वास भगवान श्री के श्री चरण कमलों में है। यदि लक्ष्मी में भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति नहीं होती तो ये संभव है कि भगवान उन लक्ष्मी जी को भी नहीं अपनाते। जिसके अंदर अनन्य भक्ति होती है, जो निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करते हैं, उन्हीं को भगवान अपनाते हैं। लक्ष्मी जी निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः वह भगवान को विशेष प्रिय हैं। भगवान कहते हैं मुझे निष्काम भक्ति अतिशय प्रिय है। लक्ष्मी जी की भक्ति निष्काम है। यद्यपि लक्ष्मी बहुत चंचला हैं, चंचल होने पर भी श्री ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती हैं। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप हैं, इसलिए तुलसी के साथ ठाकुर जी का शालिग्राम का जो विवाह होता है वह तुलसी विवाह का तात्पर्य जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन। जीव आत्मा परमात्मा से मिलता है। जब कभी भी आप तुलसी विवाह करने लगें तो ये समझ लेना कि हम तुलसी का भगवान से मिलन नहीं कर रहे, ठाकुर जी से मिलन नहीं कर रहे, अपना स्वयं का ही मिलन ठाकुर जी से कर रहे हैं। सनकादि ऋषि सोच रहे हैं भगवान हमारी प्रशंसा तो कभी करते ही नहीं और हमें अंदर भी नहीं बुलाया। सनकादि ऋषियों ने सोचा अभी हमें तपस्या करने की और भी आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हुआ है, हम अपने क्रोध को नष्ट नहीं कर पाए हैं। अब हमें और कठोर तपस्या करनी है क्रोध को नष्ट करने के लिए। सो सनकादि ऋषि ब्रह्मलोक को पधारे हैं।
जय विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा, जय विजय, तुम्हें ऋषियों ने शाप दिया है। ऋषियों का दिया हुआ शाप, जो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, पूर्ण संयमी हैं, उनका दिया हुआ शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, वृथा नहीं जाएगा। तुम्हारे 3 अवतार होंगे और 3 अवतार में जय विजय के अवतार बताए क्रमशः हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप पहला अवतार, दंतवक्त्र और शिशुपाल दूसरा अवतार, रावण कुंभकर्ण ये तीसरा अवतार। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, दिति के गर्भ से 2 बालकों का जन्म हुआ। दिति किसे कहते हैं? दिति कहते हैं द्वैत बुद्धि को। मैं और हूं, तू और है। भगवान के साथ जो भेद में जीते हैं, भगवान को कहते हैं तू और है और मैं और हूं। द्वैत बुद्धि को, भगवान के साथ भेद रखने वाले की द्वैत बुद्धि होती है। तो दिति का अर्थ द्वैत बुद्धि है और उस द्वैत बुद्धि में राग और द्वेष पनपते हैं। उस द्वैत बुद्धि में लोभ और काम क्रोध आदि पनपते हैं। 2 राक्षसों का जन्म हुआ दिति के यहाँ। यह दृष्टांत हमें सिद्धांत में शिक्षा देता है कि काम के अधीन मत हो। कश्यप ऋषि ने कहा दिति काम के अधीन हुई तो उसके अंदर से दैत्यों का, राक्षसों का जन्म हुआ। जब व्यक्ति काम के वशीभूत होता है तो उसके अंदर कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उसका पता नहीं होता है, वह नष्ट हो जाता है। दिति के यहाँ महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए तो रोज 4-4 हाथ बढ़ने लगे। घबराने की बात नहीं। श्रीमद् भागवत में समाधि की भाषा है और इस समाधि की भाषा को समझना होगा। 4-4 हाथ बढ़ने लगे। अब आपके बालक यदि रोज 4-4 हाथ बढ़ने लगे तो आप सोचिए, दर्जी रोज बुलाना पड़ेगा और उनका नाप रोज देना पड़ेगा, रोज नए कपड़े बनवाने पड़ेंगे। 4-4 हाथ बढ़ना तो यह लौकिक भाषा नहीं है, यह अलौकिक भाषा है, यह समाधि की भाषा है। ये जो हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप किसका स्वरूप है? ये लोभ का स्वरूप है। रोज आपको भगवान जितना देते हैं, आप उससे आगे आपका लोभ बढ़ जाता है। दूसरे दिन जित और अधिक देते हैं तो उससे आगे भी आपका लोभ बढ़ जाता है। तो लोभ रोज बढ़ता है।
यह लोभ का, दोनों राक्षस जो हैं वो लोभ का स्वरूप है। मैंने कहा आपको भागवत में समाधि की भाषा है और भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है, क्योंकि भागवत के माध्यम से हमने आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है। मर्यादा का पालन करते हुए भगवान, मर्यादाओं का पालन करते हुए भगवान श्री राम का ध्यान करना है और जो लक्ष्मी है उसके द्वारा देश की सेवा करते हुए हमने भगवान विष्णु का ध्यान करना है। परंतु याद रखें कि वृद्धावस्था जब आती है तो वृद्धावस्था में शरीर तो जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती, वासना जीर्ण नहीं होती। शरीर के जीर्ण होने से काम मरता है या नहीं मरता ये वो जाने, लेकिन जीर्ण होने, शरीर के जीर्ण होने से काम का उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए काम का बुढ़ापे में इतना महत्व नहीं होता। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा वृद्धस्तावत् चिंता मग्ने, अरे बुढ़ापे में चिंता बढ़ जाती है, संग्रह की चिंता बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाता है, काम मर जाता है। एक बार को ऐसा हम समझ लें कि काम मर जाता है। क्यों? कि छीणे बित्ते कह परिवारों, धन के छीण होने पर परिवार, अपना परिवार भी अपना नहीं होता। शुष्के नीरे और तालाब से शरीर, जल सूख जाने पर तालाब का भी महत्व नहीं रहता। ऐसे ही वृद्ध के शरीर की शक्ति क्षीण हो जाने पर काम का भी महत्व नहीं होता। लोभ का स्वरूप बताया है, 4-4 हाथ बढ़ता है, अर्थात मरते दम तक लोभ बढ़ता ही जाता है। और जब लोभ बढ़ता है तो लोभ के बढ़ने से पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, क्योंकि लोभ में आकर ही व्यक्ति पाप करता है। लोभ में आकर ही, लोभ से ग्रसित होकर ही व्यक्ति पाप प्रवृत्त होता है। जैसे कैसे भी धन कमाना है, धन कमाना है तो वह सोने में भी कुछ मिला देता है, तांबा आदि मिला देता है, चांदी में भी ग्लेट आदि मिला देता है, ऐसे ही तेल में भी कुछ मिलावट कर देता है, आटे में भी कुछ मिलावट कर देता है, और पनीर जो बनाते हैं उसमें भी मिलावट, प्योर मिलावट होती है। क्या कह सकते हैं, समाज में लोभ के कारण लोभ प्रवृत्ति पाप प्रवृत्ति में बदल जाती है। हेणाक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। यह दोनों वृत्तियां एक आदमी के ही पास होती हैं। हिरण्याक्ष की संग्रह वृत्ति है, इसलिए वो वह सारी पृथ्वी का हरण करके, पूरी पृथ्वी का हरण करके पाताल लोक में ले जाता है। और हिरण्याक्ष की, हिरण्यकश्यप की, हिरण्याक्ष की तो जो वृत्ति है संग्रह वृत्ति है, इसलिए वह सारी पृथ्वी को हरण करके पाताल में ले जाता है। और हिरण्यकश्यप की जो वृत्ति है वह वृत्ति है भोग वृत्ति,
इसलिए वो सारी दुनिया पर, सारे भारत पर राज्य करता है और भोग विलास में डूब जाता है। वह अपने पुत्र को भी नहीं देख पाता कि ये मेरा पुत्र है। वह राम भक्त को भी नहीं पहचान पाता कि ये राम भक्त है, भक्ति में लीन है। तो यह संग्रह वृत्ति का नाम हिरणाक्ष है और भोग वृत्ति का नाम हिरण्यकश्यप है। सावधान। मनुष्य मात्र सोच रहा है कि सुख मिलता है पैसे से, लेकिन याद रखना भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम। यह पूरा संसार दुख का घर है, क्षण भंगुर है, अशाश्वत है। तो शाश्वत है तो केवल ठाकुर जी हैं, शाश्वत है तो केवल परमात्मा है। इसलिए हमें परमात्मा की शरण नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जो सुख का खजाना है। व्यक्ति सोचता है धन की शरण लेनी चाहिए। याद रखना, जो लोभ प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं, धन की शरण लेते हैं, वह कभी सुखी नहीं होते, और जो भगवान की शरण लेते हैं वही सुखी होते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा जो मेरा अनन्य भक्त हो जाता है, तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरा भक्त हो जाता है, उसका योग और क्षेम में वहन करता हूँ। योग का अर्थ होता है उसके पास जो सुख के साधन नहीं होते हैं वह मैं उसे सुख के साधन दे देता हूँ। और क्षेम का अर्थ होता है जो उसके पास सुख के साधन होते हैं और वो चाहता है कि ये साधन बने रहें, तो क्षेम का अर्थ होता है भगवान कहते हैं उसके साधनों की और उसकी मैं भक्त की रक्षा करता हूँ। कितना सुंदर भाव है। श्रीमद् भागवत समाधि की भाषा है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े। लोभ ऐसे ही नहीं मर जाता। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 2 अवतार लिए, एक वराह भगवान का अवतार और दूसरा नरसिंह भगवान का अवतार। क्योंकि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो हैं साक्षात लोभ की प्रतिमूर्ति हैं, लोभ के अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए केवल एक अवतार लिया। काम का जो स्वरूप है वो रावण कुंभकर्ण है। काम के जो स्वरूप हैं वो रावण कुंभकर्ण है। तो भगवान ने एक अवतार लिया, राम जी का अवतार लेकर दोनों का संहार किया। रामचंद्र भगवान ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने दोनों को समाप्त किया। ये काम का अवतार रावण और कुंभकर्ण है। काम को मारना हो तो वह मर्यादा से मरेगा। काम को मारने के लिए भगवान श्री राम जैसी मर्यादा चाहिए। आगे क्रोध को मारने की जरूरत है तो शिशुपाल और दंतवक्त्र। शिशुपाल क्रोध का स्वरूप है। अरे महाराज, जब किसी को क्रोध आता है तो वो कितनी गालियां दे सकता है कुछ पता नहीं। गालियों की बौछार करता है। कई बार गाली दी। बुआ को कहा, बुआ ये शिशुपाल बहुत बदमाश है, मुझे गाली देता है। भगवान कृष्ण को बुआ ने समझाया, बेटा जब तक 100 गालियां दे तब तक इसको माफ करना।
और यदि 100 गालियों से ऊपर चला जाए फिर नहीं छोड़ना। तो क्रोध व्यक्ति को जब आता है तो अंधाधुंध गालियों की बौछार करता है। क्रोध को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, कृष्ण अवतार। तो यदि क्रोध को मारना हो तो वह प्रेम से मारा जा सकता है, और लोभ को मारना हो तो वह संतोष से मारा जा सकता है, और महाराज काम को मारना हो तो वह किससे मारेंगे? मर्यादा से। सत्कर्म में जो विघ्न करता है वह लोभ है, अतः लोभ को संतोष से मारो। संतोष से ही लोभ मरता है, इसलिए संतोष करने की आदत डालो। बाकी कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं, एक पूरी हुई दूसरी आ गई, जो कि पूरी हुई राग दे कर गई, जो अधूरी रही द्वेषपन पा गई। कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। आप चाहे जितना धन कमा लीजिए, कभी तृप्ति महसूस नहीं करेंगे। और यदि संतोष आ जाए तो संतोष जैसा कोई धन नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। इसलिए संतोष धन को अपनाएं और जीवन में अनन्य प्रभु की भक्ति करें, निष्काम भाव से जिए और निष्काम भक्ति करें, अनन्य भाव से करें, भगवान के आश्रित होकर भक्ति करें। और आप भगवान के आश्रित होकर यदि भक्ति करते हैं तो भगवान का वचन है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी हर प्रकार से रक्षा, आपकी हर प्रकार से मदद, आपका हर प्रकार से सहयोग भगवान करने के लिए साक्षात सामने खड़े हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे और वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रहें। सदा आपका मन भगवान के चरणों में बना रहे, आपका चित्त प्रभु के स्वरूप का चिंतन करता रहे। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।